हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है इसमें से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें सबसे पहला हिंट क्या गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए और इसको बी। तो ऑन कंपेयरिंग मैट्रिक्स ए टू बी वी हैव, इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें y की वैल्यू 4 है, मतलब y 4 जो है वो A11 पे है और y भी A11 पे है। तो हमें पता चल गया कि जो वैल्यू ऑफ y है वो 4 है। x है, x की वैल्यू जो है वो 1 है एंड जो z की वैल्यू है वो 3 है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें प्लेस देखना है कि जिस प्लेस पे वेरिएबल दिया है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें कौन सा नंबर है, तो उसी के हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दो वेरिएबल एक साथ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ऑन से ए लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स से मैट्रिसेस बी। तो ऑन कंपेयरिंग मैट्रिक्स ए टू बी, तो पहली इक्वेशन क्या आ गई कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन आ गई 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 और तीसरी इक्वेशन आ गई कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8। तो हम तीनों इक्वेशन में सबसे पहले y की x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो y है वो क्या हो जाएगा 6 माइनस x। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो जो y की वैल्यू 6 माइनस एक्स आई है उसको हम इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स इन इक्वेशन थर्ड, तो x डॉट 6 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सारी वैल्यू उधर जाएगी तो 8 इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। तो अब यह एक क्वाड्रेटिक आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो ये क्वाड्रेटिक गिवन है इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हाँ x की दो रूट आ गए, x माइनस 2 x माइनस 4। तो हेंस हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 4। तो अब हम y और z की वैल्यू एक तो x इक्वल्स टू 2 पुट करके निकालेंगे और एक x इक्वल्स टू 4 पुट करके निकालेंगे। तो हमारे पास x 2 और 4 दोनों हैं। तो फर्स्ट हम निकालेंगे बाय
पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पर इन इक्वेशन फर्स्ट तो 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, वाई इज इक्वल्स टू 4। वाई की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालेंगे हम बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 4। तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 और ये हो जाएगा 2। ऐसे ही इन इक्वेशन सेकंड 5 प्लस z इज इक्वल्स टू 5, तो z हो जाएगा 5 माइनस 5, z इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई है। तो पहली वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 0। और जब हमने x इज इक्वल्स टू 4 पुट किया तो y इज इक्वल्स टू 2 एंड z तो 0 है क्योंकि z में कोई और वेरिएबल था ही नहीं। तो हमारे पास ये दो आंसर्स आ गए। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये रहा इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हमारे पास 3 वेरिएबल हैं x, y एंड z। तो x, y, z है तो इसमें भी हमारी 3 इक्वेशंस बनेंगी। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस, तो एक तो हो गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट। एक हो गई x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन सेकंड आ गई। और एक हो गई y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन थर्ड आ गई। तो इसमें क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है। हमें y प्लस जेड की वैल्यू गिवन है 7, तो हम यहाँ पे y प्लस जेड की जगह पे 7 रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 7 गिवन है इज इक्वल्स टू 9, तो x हो जाएगा 9 माइनस 7, तो x हो जाएगा 2। x2 आ गया। तो अब x प्लस जेड की वैल्यू इसमें रखेंगे 5। अगर x प्लस जेड 5 है तो और x2 है तो z क्या होगा 3। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन रखने पर x है 2, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, तो हो जाएगा x की वैल्यू 2 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 एंड z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, z इज इक्वल्स टू 3। अब हमें x की वैल्यू भी पता चल गई, z की भी। तो अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशंस में या आप थर्ड इक्वेशन में z की वैल्यू 3 रख के फाइंड आउट कर सकते हो, या फर्स्ट इक्वेशन में x और z की दोनों की वैल्यू। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि थर्ड इक्वेशन का हमने कहीं यूज़ नहीं किया। तो अब हम पुटिंग z इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन थर्ड, तो ये हो जाएगी y प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या है 7, तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3, y इज इक्वल्स टू 4। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू x तो है 2, y है 4 और z है 3। अगर आपको सेटिस्फाई करना है कि हाँ, या क्रॉस चेक करना है कि हाँ ये जो तीनों वैल्यू आई ये 3 है, तीनों वैल्यूज आई हैं ये सेम है, तो आप x प्लस वाई प्लस जेड वाला जो इक्वेशन है, x की जगह पे 2, y की जगह पे 3 और z की जगह पे z हमारा क्या है
3 और y की जगह पे y 4, तो 2 + 4 + 3 ये 9 है, होता है 4 4 और 3 7 + 2 9। तो ये हमारा आपने क्रॉस चेक करके पता कर लिया कि हाँ ये एकदम करेक्ट है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम है। इसमें हमें ए बी सी एंड डी वेरिएबल दिए हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, इनको फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स को कंपेयर करके। तो सेम टू सेम हम इसको भी ए बी लेट कर लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस, तो पहली इक्वेशन आ गई a - b = -1। दूसरी इक्वेशन आ गई 2a + c = 5। 2a - b = 0, and the fourth one is 3c + d = 13। तो अब आपको देखना है कि आप किस में किस चीज़ की वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे मान लो थर्ड इक्वेशन है, तो हम 2a या b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2a, माइनस से माइनस कैंसिल, b हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे b की जगह 2a रख के a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर a की वैल्यू यहाँ रख के c की वैल्यू, तो c की वैल्यू यहाँ रख के d की वैल्यू। तो हम सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो 2a - b = 0 है, तो माइनस b क्या हो जाएगा, -2a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b हो जाएगा 2a के इक्वल। तो नाउ b के प्लेस पे हम 2a पुट करेंगे। तो पुटिंग 2a पुटिंग b = 2a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a - b = -1, तो a के प्लेस पे b के प्लेस पे 2a = -1, तो a - 2a, a के प्लेस पे a - 2a, तो अगर a में से 2a जाएगा तो क्या हो जाएगा, -a = -1, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई, तो हम a की वैल्यू 1 को a की वैल्यू 1 पुट करेंगे। पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो a - b = -1, a की वैल्यू 1 है और ये -1, तो -b = -1 -1 -b = -2, तो b क्या हो गया, 2। अब हमें a और b की दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो a हमारा 1, तो ये हो जाएगा 2a + c = 5। तो 2 × 1 + c = 5, 2 + c = 5, तो c = 3। हमें a की वैल्यू भी पता चल गई, b की वैल्यू भी, c की वैल्यू भी। अब पुटिंग c = 3 इन इक्वेशन फोर्थ, तो इक्वेशन फोर्थ क्या है, 3c + d = 13। तो c की जगह पे 3 + d = 13, 9 + d = 13, तो d की वैल्यू हो जाएगी 13 - 9, तो ये हो जाएगा d = 4। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2,
p की वैल्यू 3 एंड d की वैल्यू 4। सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। इक्वेशन कोई घुमा फिरा के इसमें हमने सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करा, फिर फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रख के b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू इसमें रख के c की वैल्यू आ गई, फिर c की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन रख के d की वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं कि हैंस द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्कर्स में आते हैं, तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8 ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।